खुदा दे कदम कुछ सामने अपने सिर टिकावे सब इज्जत मान खुदा देंदे हुए आप खुदा की बंदगी करें गीत गाइए चाहे असी गवाहियाँ देइए साथ बजाइए ये सारे द्वारा खुदा यीशु से जलाल मिले क्योंकि खुदा यीशु ही एक इस लैक है जिड़ा करता ताता है सब कुछ क्यों असी कहते कि यीशु ही इस लैक है क्योंकि उन्हें ये सब कुछ किया साढ़े वास्ते सानू सब कुछ उन्हें दिता साढ़े वास्ते उन्हें हर तरह के नाल सारे दुख उठाए यीशु लोग खुदा जितमान होंगे जिन्हों भी वक्त असी खुदा के गुजारिए तो खुदावन साढ़े नाल रहे साढ़े को खुदावे इस बंदगी में ये नहीं कि असी बहुत चंगे हैं असी इस लैक है बल्कि आप कहोगे खुदा ही साढ़े को खुआ गया है आप देखिए थोड़ी देर गौर करिए खुदा के बच्चों आज जिन्हें भी चाहे असी इतने खुदा के घर में इस लैक नेट देते जिन्हें साढ़े नाल हो चुके हैं आप अपनी उत्ते ध्यान देना है ताकि यीशु खुदावन साड़ी सारे दी ध्यान रखे असी जड़ी उनकी मनोमुरादा लैके आए वो पूरियां करें क्योंकि खुदा ही साड़ियाँ कर सकता है और कोई नहीं है जरा साड़ियाँ मनोमुरादा पूरा कर सके आइए अपना मुँह खुदा दे करना खोलेंगे खुदा का धन्यवाद और शुक्र करेंगे हालेलुया 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 खुदा सानू साडे वास्ते सानू सब कुछ देने वास्ते करने वास्ते उन्हें कर दिता थैंक यू जीसस खुदा का नाम कितना के तेरा शुक्र खुदा ने तेरे सारे कमाली 10 कोड़ी लोगों को शुद्ध किया सगा तेरा शुक्र उन्होंने कोड़ दूर किया सी तेरा शुक्र और जो सारे कमाली एक ही वापस आया 9 जड़े नहीं आए तेरे घर आके धन्यवाद करते इस तरह खुदावन सारे वास्ते करता है पर शुक्रगुजारी ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ क्यों ना हो खुदावन दूर करता है हालेलुया खुदावन तोड़ा धन्यवाद प्रभु यीशु तोड़ा धन्यवाद खुदावन तोड़े सारे वैले तोड़े सारे पुराने ले बड़े कमारे असी शुक्र करते खुदावन यीशु जी तोड़े कर दे चाहे खुदावन कोई अपने आप को चंगा समझ हो नहीं है ये भी नहीं समझ हो कि असि ले के तादा है खुदावन ने तोड़ी मेहरबानी है खुदावन प्यार है तोड़ा जो सानू तोड़े कर दे चलाਉਂਦਾ है हालेलुया 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 खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲਾਓ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਮੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ताकि खुदावंद असी तोड़ी इबादत तोड़ी रूह से चालना कर सकिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया 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 Thank you Jesus hallelujah धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा
तेरा प्यार है खुदा दे विचों अज अगर खुदा ये भाई ये भैन अगर खुदा साडा हामी ना पड़ता तो होर तक असी कितना चिर दे उन्हां गुनाहां दे विच मुक जांदे मर जांदे तह जांदे इत्थों तक साडा नामो निशान इस दुनिया विच खत्म हो जाता इन्हां दी दुनिया विच बल्कि साडे खानदान दे विचों भी सारे लीडर विचों भी जो लोग इन्हां चीज़ां नूं इन्हां वाला आपां ध्यान दिंदे हैं ते खुदा दे विचों कितना ज़्यादा सारा दिल जिहड़ा है खुदा दी शुक्रिया दे नाल
पर जाना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा खुदा दी मेहरबानियां है जिन्हें सानू संभाल के रखती है। प्रेज लॉर्ड चलो खुदा का शुक्र शुक्र खुदा दा शुक्र खुदा दा धन्यवाद हालेलुया प्रेज लॉर्ड धन्यवाद। जी हाँ इसी तरह आगे बढ़िए गीत गाइए जिन्ना भी आ बुलंद आवाज नाल दिल दे नाल तालियां मारदे होए ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। धन्यवाद यीशु का हालेलुया सामर्थ्य का बेशक धन्यवाद खुदावंद खुदा का धन्यवाद। दिखया न कदे रहन देवेगा तेनू उठावेगा रोण कदे ना देवेगा ऐसा रोण कदे ना देवेगा ऐसा दिखया न कदे देवेगा
दे सारे उस खुदा दे सामने आए हैं वो जरा सारे दिलों का जानी जान वो तुहाडे वल देख रहे हैं क्योंकि वो दी नजरा हर वक्त साढ़े उत्ते है। परमेश्वर का मतलब है कि वो सब कुछ कर सकता है जो असी अपने आप नहीं कर सकते, साढ़े को नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो इंसान को नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। सानू बदल सकता है, असी अपने आप नहीं बदल सकते। अगर इस तरीके इस हालातों आप खुदा के सामने जाते हैं, खुदा ने तो खुदा सब कुछ सारे कर सकता है। आज सब तो मुश्किल है कि इंसान सोचता है मैं अपने तौर तरीके के मुताबिक बदलूंगा जो मैं चाहूंगा। इसलिए मुश्किल है सब तो ज्यादा। इंसान चंगा बनना चाहता है, प्यार करना चाहता है, प्यार नहीं कर सकता दूसरे को। दूसरे मेरे भला चाहता है इंसान, लेकिन भला नहीं कर सकता क्योंकि इंसान अपने तौर तरीके के मुताबिक जिस वो चाहता सोचा कि अजय नहीं बहुत सारे अपने योजना इंसान लेके चल रहा है। मैं एक कर लूं पहलो, मैं ये बना लूं पहलो, ये मेरे को पहले होना चाहिए है, ये मेरे मिल जाना चाहिए है। खुदा देते आप सब कुछ छड़ दो, वो कर सकता है, वो कुरा सकता है। प्रेज लॉर्ड, वो कर सकता, वो कुरा सकता है, वो अंदर एक ताकत है, एबिलिटी है उस परमेश्वर को जिसे कर्म जिसे कादे चसी आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपन थोड़े गीत गाएं, मेरे मन में सब जो हो सकता है, बड़ी चंगी गल है। खुदा बड़े हर तरह की हड्डियां में जान पा सकता है, और तुम्हें मजबूत बना सकता है। खुदा सब कुछ करने वाला है। Thank you, Jesus. Hallelujah. मैंने ढूंढा इस सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा
ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। मैं बड़ी कोशिश की, मैं बहुत देर वाले चर्च ही जाई हैं। 9 मंथ्स मेरी सर्जरी हो गई है, तो उसको पहला भी मैं चर्च नहीं आती होती सी कि कोविड का करके। और मैं बहुत एक्साइटेड सी सवेर तो कि मैं चर्च जाना है। और सारे पता है कि मेरी लीवर की प्रॉब्लम सी ते मैं काफ़ी साल 2009 तो मैं सिक सी थी ते 2021 में डॉक्टर ने मैंने कहा कि जे हुण भी तुसीं लीवर का इंतजाम ना किया, तुसी तेरा ट्रांसप्लांट ना होया तो शायद तेरे को बहुत घट समय है कि तू जी सके। मैं उस दिन बड़ी निराश हुई थे। मेरे हस्बैंड ने आके दसिया थे, मैं हमेशा ही कहती होंगी सी कि खुदा मेरे लिए अपने आप को किसी एंजल का इंतजाम करेगा तो मेरे साथ रात मिलेगा, वो मेरे लिए एंजल भेजेगा कि जो मैं मुझे बर्डन कर सके। असं बड़ा किसी ने तुसी डायरेक्ट ना नहीं सोच सकते, पर हमेशा ही होता सीगा कि कोई ऑफर करेगा कि कोई मैंने डोनेट कर सके, क्योंकि उन्होंने मैंने क्या सीखा कि डोनर बिल्कुल सेफ था। सिर्फ तेरी लाइफ कॉम्प्लिकेशन आ गई सर्जरी तो बाद तो मेरे लिए मेरे दोनों ब्रदर खड़े हुए एज ए डोनर कहते असं तेन अपना लीवर देवे, पार्ट लीवर देवे ताकि तू होर जी सके अपने लिए अपनी बच्ची का ताकि जो डॉक्टर ने गलबात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया तो जो तेरा ब्रदर आएगा तो बहुत खर्चा पड़ेगा कि शायद वो अफोर्ड ना कर सके। तो मेरा एक ब्रदर से पर मैं नहीं चाहती सी कि वो मैं मेरा डोनर बने, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे से। पर आजकल तो टेक्नोलॉजी की उन्हें अपने आप सारा कुछ सर्च करके तो अपने टेस्ट करवाने शुरू कर देते हैं। तो मैंने पता लगा तो मैंने क्या नहीं इदा नहीं हो सकता। तो मेरे मम्मी ने मैं गल की, मेरी मम्मी कहते भी मैं इस कुछ नहीं बोलती, साढ़े भैन की गल जो खुदा को मंजूर होएगा वही होएगा। 2-3 महीने बाद टेस्ट करने तो बाद एक दिन डॉक्टर ने कहा कि तेरे को एक कोई डोनर है कि जो वह भी लीवर तेन मैच नहीं किया मेरे को डोनर लिया पै गया। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मैं डोनर कितों लियाऊँगी। एक दिन असं एल के आर के घर गए, मेरे हस्बैंड के मासी है तो उन्होंने बेटे ने मैंने कहा कि जे वह नहीं मैच होया तो मैं टेस्ट कराया। शायद असं इदा नहीं करते, पर उस गल ने मैंने बड़ी तसल्ली दी, मैं बड़ी इमोशनल हुई। मैं कहते इदा तो नहीं हो सकता, पर चलो देखते हैं। फिर मेरे ब्रदर के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने दसिया कि वह लीवर मेरे नाल मैच करता है। तो पर मैं इस गल बिल्कुल भी खुश नहीं सी। मैं उस दिन काम पर सी तो मेरी बेटी बड़ी खुश हुई, कहती मम्मा हम तेरी लाइफ होर बढ़ जानी आ। मैं क्या एक बच्ची है, मैं की पता। मेरे काम के सारे ने मैंने कहा भी तू बहुत लकी है, तेन डोनर मिल गया, लोगों की लाइफ इदा ही जा रही है। पर मैं फिर भी बहुत निराश थी, क्योंकि मैं हमेशा एक दुआ करती सी कि मेरे ब्रदर का लीवर मेरे मैच ना करे। यही एक राज थी कि मैं उसमें पीछे हटा सकती सी, पर उन्हें इन्ना थामना हुआ सी कि मैं नहीं काम करूँ तो कोई नहीं रोक सकता भी मैं अपनी जिंदगी बचा सकता था, मैं बचाऊँगा। हौली हौली सारा कुछ हो गया। सर्जरी की भी डेट मिल गई सानू सितंबर 1 लास्ट ईयर। मैं क्या नहीं सितंबर 1 को नहीं करवाना, कहता तू क्यों डिले करी जाती है। मैं क्या क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। फिर मैं सर्जरी तो 2 दिन पहला उन्होंने फोन किया तो मैं क्या हाले ही पीछे हट जा, बहुत टाइम पे आया इधर नहीं डन दिस डन। उस तो बाद सर्जरी तो एक दिन पहला मैं दाखिल किया गया तो मैं डॉक्टर ने गल की सर्जरी कितना कर सकती है। उन्हें मैंने कहा जो तेरा ब्रदर ना करता है तो फिर ये सर्जरी कर सकती है, भी तेरे इनकार करना हम कुछ नहीं होना। तो मैंने पता से तो पॉसिबल नहीं है, इदा नहीं हो सकता। मेरे ब्रदर की सर्जरी 8 घंटे चली, 4 घंटे मैं हमें बाहर ही सी तो मैं वेट करती सी कि शायद थोड़ी सर्जरी होगी, शायद मेरे ऑपरेशन थिएटर जाऊँ तो पहला शायद मेरी सर्जरी हो जाए, पर इदा नहीं होया। 4 घंटे बाद वो मैनू भी लै गए ऑपरेशन थिएटर। उस तो बाद मेरी सर्जरी 12 घंटे चली। उस तो बाद मैंने होश आया तो मैं वेंटिलेटर पर सी, मैं बिल्कुल
आशा को देती सी मैनू लग नहीं रहा सी मैं ठीक होंगी मेरी ताकत मेरे हस्बैंड से जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव रखा तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने तो जिन्हें हमेशा मैनू हौसला दिंदे हुंदे सी सब तो बड़ी गल सी कि उन्हें मेरे भरा नूं मेरे नाल भेजिया वो हमेशा पॉजिटिव होंदे सी कि उन्हें कहती थी कि तुसीं चले होंगे तुसीं वापस आना दोनों ने बड़ी हिम्मत मिली पर ऐसे इंसान होंगे बहुत कुछ नेगेटिव आता है मन में पर खुदा ने इन्ना साथ दिता मेरी सर्जरी तो बाद उन्होंने दस्या कि जो लीवर उन्होंने मैंने दिता है मेरे ब्रदर का वो मैंने ठीक नहीं बेटा मेरे ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आ रहे मैं बड़ी निराश हुई फिर अगले दिन उन्होंने दसता कि लीवर की रिजेक्शन हो गई है और रिजेक्ट हो चुका है मैं बिल्कुल भी नहीं डरी क्योंकि पहले मेडिकल सुनते हुए मेरे पता से शायद मेडिसिन का काम करने लग जाए पर मेरी शायद मेरा खुदा ने मेरा भरोसा सीगा उस दिन मेरे हस्बैंड होते थे डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया कि शायद दोबारा ऑपरेशन थिएटर चले जाना पवे फिर खोलना पवे वॉश करना पवे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन देती तो मैं कहने ये तो नहीं हो सकता मैं नहीं हो जाना ऑपरेशन थिएटर चलता मैं आईसीयू के विच ही हाँ तो पर इदा नहीं होया काफ़ी दिन बड़ी निराशा रही ब्लड वर्क रोज आने तो रोज आना कि नहीं हले भी नहीं चल रहा लीवर हले भी नहीं चल रहा बड़ी दुआ करनी डे बाय डे मैं भाई साहब को फोन करना मैं अपना भाई साहब दुआ करो मैंने बस दुआ च याद रखो पर इतने इस तरह है कि रात में सोन तो पहला मुझे इन्नी भुख लगी कि मैंने भी एकदम लगा कि मेरा लीवर काम करने लगा है मेरे नाल पेशेंट से मैं दसिया मैं मैंने बड़ी भुख लग गई मेरे तक कभी होया नहीं तो मैं किसी को लैके चीज़ नहीं खाती क्योंकि मैं शायद मैं बहुत डरती हाँ इन्फेक्शन तो उस दिन उन्होंने मैंने कैंडियाँ दी तो मैं किनिया मैं अपनी लाइफ कभी स्वीट नहीं खाती तो मैं इन्नियाँ कैंडियाँ खाती उस दिन रात को तो दूसरे दिन जो डॉक्टर्स आए थे कहते तेरा ब्लड वर्क थोड़ा सा ठीक आ रहा है तो मैं क्या अपने आप ठीक हो जाना इन्होंने जो मर्जी कह दो तो मेरे ब्लड वर्क ठीक होने शुरू हुए हौली हौली मैं 2 महीने हॉस्पिटल में गुजारे बड़िया दुखों में बहुत कॉम्प्लीकेशन आई हमेशा उन्होंने यही होंगे नैगेटिव पर मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती होंगी सी मैं कहना नहीं जे इन्ना वड्डा काम जिथे हो गया हूँ खुदा दे हत्थां विच सारा कुछ है तो सारा कुछ ठीक हो जाना है तो उदा ही होया 2 महीनों बाद मेरे उन्होंने काफ़ी ड्रेन्स पा दी फ्लूड बहुत हो गया बॉडी इवन कि मैं चल भी नहीं सकती मैं वॉक करना चाह रही थी तो मैं सो दी सी कभी मेरी लाइफ नॉर्मल होगी कभी मैं नॉर्मल चलूँगी मेरी बॉडी इन्नी शेक कर रही होती कि मेरे हाथ से स्पून भी नहीं फड़िया जाता होंदा सी सब मेडिसिन दी कॉम्प्लीकेशन सब कॉम्प्लीकेशन डॉक्टर कहते थे दवाइयाँ जो नहीं आनी चाहिए सी लीवर भी हेल्दी सी सारा कुछ डोनर भी हेल्दी सी तो मैं एक दिन डॉक्टर ने कहा मेरा ब्रदर से इदा कि हो गया वो कहते इस गल की असं गारंटी तेन नहीं दी सी भी चाहे तेरा ब्रदर है चाहे कोई बाहरों है तो इदा हो सकता है पर खुदा ने बड़े कमां नाल रखा जिंदा दिन ब दिन मेरी आशा बढ़ती गई मैं हमेशा बस यही दुआ करनी खुदा की बड़ी फिर खड़ा कर ताकि मैं तेरे नाम की गवाही दे सका मैं तेरे बड़े कमां नाल लोगों को दस सका कि तू महान है मेरे हस्बैंड ने मेरे दसिया मतलब मेरी सर्जरी सी भाई साहब कितने नहीं जा रहे आजकल तेरे लिए बड़ी की दुआ च बैठे हुए हैं कहते जो मैं कितने जाऊँगा तो मेरी दुआ च बैठना रहेगा मैं क्या मैं अपने हस्बैंड को क्या मैं क्या ये साढ़े पास नहीं दुआ साढ़े निकाल रहे हैं सारी चीज़ से दुआ कर रही है तो मैंने कुछ नहीं होना पर फिर भी एक दिन मैं अपने हस्बैंड को क्या आइए बाप क्योंकि दुख में कुछ चला ही जाता से पूरे दिन मैंने घर भी में आके बैठते रहे कितना मुश्किल होता है जब बंदा एक्टिव होता है बहुत मुश्किल में लगी हुआ हूँ भी 6-7 महीने मैं अंदर ही रही हूँ भी मैं ज़्यादा अंदर ही रहनी है कितने नहीं चाहती पर मैं सिर्फ इसलिए खुश रहनी है कि मैं ठीक हाँ मैं थोड़ी फिरती हाँ मैं अपने घर का भी काम करती हूँ मैं कुकिंग भी करती हूँ बहुता काम नहीं होता पर खुदा ने मुझे बड़ी हिम्मत दी हुई है मैं अपने हस्बैंड बारे से मैं छेती काम पे जाऊँगी जो मेरा इतना ही ठीक करे सारा कुछ मेरी नेक्स्ट खुदा के आगे से सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है अप एंड डाउन चलता रहता है वो भी खुदा ठीक करेगा आज खुदा के सामने मैं बड़ा शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरे ब्रदर को मेरे लिए रिश्ता बना के भेजा
जिन्हें मेरी जान बचाई ते वो प्लीज मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो भी ठीक है ते काम ते जाता है अपने बच्चों की काफर करता है सारे काम करता है मैं वो बहुत खुश हूँ जो उन्होंने देखती हूँ काम करते हूँ मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल समय है पर खुदा इसमें भी ठीक करेगा भाई साहब का सारी 30 यार मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी दुआएं की हैं अगे भी उन्होंने दावत याद रखना थैंक यू खुदा दिया योजना विच साड़ी कामयाबी है ये बेटी रोजी ਲਈ इन्ना कुछ कर सकता है तो खुदा के बच्चों कभी ये भी सोचा कि क्यों नहीं खुदावन साड़ियाँ छोटियाँ मोटियाँ तकलीफों दूर क्यों नहीं कर सकता तो छोटियाँ मोटियाँ बीमारियाँ खुदा क्यों नहीं सन आजाद कर सकता है हमेशा ये रखिए खुदा दियां जो जनानियां वो हमेशा चंगियां हैं हमेशा चंगियां हैं क्योंकि खुदा चंगा है प्रेज़ द लॉर्ड इन सारे गवाही वास्ते जो बेटी रोजी के अंदर खुदा ने की है ये सब कुछ खुदा ने ही किया है उहदे नाम जलाल असी दिंदे हैं क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है कीता है कमजोरियां भी जिन्हियां है वो भी दूर करेगा तुहाडी उम्मीद के मुताबिक तुहाडे हो जाएगा ये खुदा ने याद रखना उन्होंने बैरियां ते आप भरोसा रखिए तो बहुत कुछ होर भी खुदा के कामों देखोगे मार्था मरियम खुदा कहना कि खुदा ने ईमान रखो भरोसा रखो तो तुसी होर ज़्यादा खुदा के कामों देखोगे होर ज़्यादा देख रहे हैं खुदा साढ़े अंदर कर रहा है अब सारे जिन्हें भी खुदा के घर में आए हैं असी होर ज़्यादा भी देखांगे तादी देखांगे जे असी उहदी इंतजार में रहांगे उहदी इंतजार खुदा के कदमां विच बैठ के करांगे दुआवां दे जरिए करांगे मंगांगे खुदा नूं कहांगे खुदावन जरूर करेगा प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आइए एक कपाल हो गीत खुदा ने मेहमान ले और जलाले मेहरबानी करके सब खुशियां नाल गाइए बुलंद आवाज नाल तालियां नाल गाइए खुदा का शुक्र करिए इस बड़ी गवाही वास्ते भी जो खुदा साडे दरमियान साडे विच कर रहा है और इस तो भी बड़े बड़े काम साडे विच करेगा हालेलुया 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 खुदावन बड़ा है खुदावन बड़ा है खुदा के सामने हर एक चीज जड़ी है वो छोटी है वो कुछ भी नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. बाप वांगू करदा फिकर बाप वांगू करदा फिकर ते वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे मेरा इस दिल नाल है हर मुश्किल दे Oh,
बैठिए मेहरबानी करके।
इस वक्त मैं दरखास्त करूँगा बंटी को। बेटे बंटी आप आइए दुआ में स्टैंड मार के लिए दुआ के लिए जिसका भी है। मैं कह रहा कि खुदा की शुक्रिया करते हुए आप आगे आए, जिन्हें भी कर सकते जिन्ना भी कर सकते आप आइए। जी हाँ बंटी ओके आप नहीं तो तुसी आ जाओ। थैंक यू। खुदा के शुक्रिया लिए हमेशा आज सब आगे बढ़ना है। बंटी रोजीदा जिसने बेटी की गवाही देती है ब्रदर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करना पिता परमेश्वर आज दे अच्छे दिन ले खुदावा प्रभु जो तुसी साडियां जिंदगियां च बख्शा खुदावा अपने सुंदर समय ले थोड़ा धन्यवाद करना पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर कि असीं थोड़े घर आ सके खुदावा अपने थोड़ी हजूरी च बैठ के असीं थोड़े नाम दा प्रभु पिता परमेश्वर गीत गाए प्रभु जो थोड़ी हजूरी च पिता परमेश्वर साडे कोल कबूल कीते जान साडे पिता परमेश्वर प्रभु आज दी इस गवाही ले थोड़ा धन्यवाद करदे प्रभु पिता परमेश्वर जो तू साडी जिंदगी च दित्ते प्रभु तुसी रोज दे दिन एक नवी जिंदगी बख्शिया पिता परमेश्वर असीं थोड़ा बहुत 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 धन्यवाद करदे प्रभु इस वड्डी गवाही ले पिता परमेश्वर प्रभु आने वाले समय च भी प्रभु उन्हां नूं संभालना लंबी उम्र देना प्रभु सेहत तंदुरुस्त रहना ते प्रभु जिंदा परमेश्वर तुसी कर सकदे प्रभु असीं नहीं कुछ कर सकदे पिता परमेश्वर उन्हां दी सेहत तंदुरुस्ती प्रभु ने तुहाडे हत्थां च दित्ती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तुसी कर सकदे प्रभु जिस तरह हुण तक उन्हां नूं संभालिया आने वाले समय च भी संभालना पिता परमेश्वर धन्नवाद 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 जिंदा परमेश्वर एक एक भैन भरा ही प्रभु जिन्ने भी इत्थे बैठा सारे ने दुआ करदे प्रभु हर एक को अपनी बरकत देना पिता परमेश्वर प्रभु खास करके दुआ करदे भाई साहब नाले प्रभु जो हर टाइम साडे लिए दुआ करदे प्रभु पिता परमेश्वर अपनी बरकत अपना वचन प्रभु होर भी उन्हां नूं देना प्रभु ताकि तुहाडे दुनिया गल्लां सानूं दस सकन मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जद कि हुण असीं तुहाडा वचन सुन जा रहे हैं प्रभु वचन साडी जिंदगी च 100 गुणा नहीं 60 गुणा 80 गुणा प्रभु बल्कि 100 गुणा साडी जिंदगी च काम करे पिता परमेश्वर असीं उसनूं सुनने वाले नहीं प्रभु उससे चलने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर आज दे जिंदा वचन भी थोड़ा एक बार फिर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस छोटी दुआ नूं सुनिया ते कबूल कीता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगिया ते पा लिया आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। हालेलुया प्रेज गॉड। इस वक्त मैं खुदा का कलाम तो पेश करा कि खुदा का कलाम तुहाडे कोल भी है और अमीर है कि तुसी लेके आए होगे। ये भी नहीं कहूँगा ना बाबा तुम एक कमा के तुसी खुदा का कलाम बाइबल लेके आए हैं या नहीं आए हो। तो हम पता है कि एक उधर पड़ता है जरा रोटी खाना है मसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ बहने हैं भैन भरा बहने हैं माँ प्यो बहने हैं परिवार सारा बहना है पर तुसी कहते हैं मेरी रोटी का हिस्सा जो है तुसी खा लो। कितने लोग ये कहते हैं कि मेरी रोटी का हिस्सा तुसी खा लो। क्यों? उसकी वजह क्योंकि तुहानू पता है कि मैनू भी एक खुदा ने ढिड दिता है जिहड़ा दूजियां तो है ते आपां खुद भी रोटी खाते हैं। खुदा के बच्चों मैं तुहानू इसलिए मिसाल दी है खुदा के कलाम की इज्जत करो खुदा के कलाम की कदर करो। तुसी खुदा का कलाम अज तुहाडे हत्थां विच है ते खुदा का कलाम जिहड़ा तुहानू संभालदा है। प्रेज लॉर्ड।
खुदा का कलाम जो है तुम्हारी रूहानी तरक्की दिंदा है। अज जे असीं खुदा के घर दे विच आए हैं तो ओदी बरकत जिहड़ी है एनर्जी जिहड़ी सानू मिलनी है वो सानू ही मिलनी है। जो असीं ये सोचते कि सारा कुछ सानू मिलना है तो असीं जरूरी है कि इहदे उत्ते ध्यान देवांगे। और मैं तुहाडे सामने दरखास्त बेनती करना चाहुंदा है कि इहदे उत्ते ध्यान दिता जाए। जे तुहानूं बहुत ही मुश्किल है खुदा दे कलाम दी गल दी है तुहानूं चर्च वल्लों दित्ती जाएगी, तुसीं इह तां दस्सो सानूं ताकि असीं तुहाडे लई इंतजाम कर सकें। मैं चर्च दी कमेटी नूं जां चर्च वाले लोकां नूं कहूँगा कोई आउण जाण वाला है जां इत्थों भी महंगी सस्ती लिस्ट सानूं मिलदी है जो तुहानूं लैके दित्ती जाए, क्योंकि ये सब कुछ तुहाडे लई असीं करने तैयार हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा मैं खुदा दा कलाम बाइबल लैके आइए, नहीं तो आउंदे जांदे को तुसीं जरूरी है कि पूछिए जां इत्थों खरीदिए। आप बहुत कुछ खरीदते हैं, बहुत कुछ पैसा स्पेंड करते हैं, पर खुदा के कलाम में ऐसे बहुत ढीले हैं। मैं कहूँगा कि ये मजबूत होना। हालेलुया। जी हाँ, आइए आप खुदा के कलाम में पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 4 बाब 12 तो 15 ऐप पढ़ देंगे मेहरबानी करके। हौली हौली जरा दूसरे को पता लगे और दूसरे भी ध्यान दें ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਉ ਪੁਣੇ ਤੀਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ कदों तक आपां खुदा दे विच बढ़दे चले जाइए, चलते रहिए। अपनी पहली आयत ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। सेवकाई दे काम लई संत सिद्ध हो। संत के नाम कहते हैं, संत कौन है पता करो कि संत लोगों की मैं सोचूं कि मैनू लोड़ नहीं है तुसीं आखो संत जी तुसीं संत हो। संत का मतलब आ दूसरे वाले दुनियावी तौर के नाल जानी जान की कह देते हैं। आजकल जो लोग संतां को जाते तो कह देते कि तू कौन है, जानी जान है। तुहानूं पता ही है कि तुहाडे कोल किहड़ी चीज़ भुली हुई है। मेरी जिंदगी का एक आप हिस्सा तुसीं जानते हो, तुहानूं पता है। मेरे परिवार वाले तुसीं जानते हो, मेरे बच्चों वाले तुहानूं पता है। तुहानूं तो खुद सारे जानी जाने, पर खुदा दे विचों एक ही जानी जान है, वो है खुदावन यीशु मसीह, जिहड़ा संत लोकां नूं भी कर सकता है, चंगे सिद्ध बना सकता है। और इस दुनिया में कोई नहीं है जिहदे बारे पढ़ी इस आयत की लिखा उथे ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। मसीह दी देह कौन है, केड़ी चीज है जी मैं तुहानूं याद करवाना चाहुंदा है। कलीसिया की करे तरक्की पावे। खुदा दे विच तरक्की जिहड़ी है किस तरह सानूं मिल सकदी है, किद्दां असीं पा सकदे हैं। खुदा ने सेवादार जो मसीह रह गया वो दिते हैं ताकि मसीह दे तरक्की पावे। अगर असीं सोचते हैं हर खुदा दे बच्चों चीज़ उत्ते ध्यान देने लोड़ है। जो आप कोई घर बनाते हैं, बनाने का कोई प्लान करते हैं कि असीं आपे ही सब कुछ चक के खड़े हो जाते हैं। मैं जी की कर लगा घर बनाने लगा है, आ जाओ
नहीं सोचा जाता है, किसी को पूछा जाता है, कार बनाने वाले नूं, नक्शा बनाने वाले नूं बुलाया जाता है, जाया जाता है। उसकी कादी रखने तो पहले, घर बनाने तो पहले, नींव रखने तो पहले चढ़ाई वाले सोचा जाना, चढ़ाई वास्ते सानू दिखाता कि साड़ी ईमान की मजबूती जिस उत्ते असीं खड़े रहना है, साडे ईमान की मजबूती किसी के बारे में जिक्र नहीं होता। दूजे ईमान की मजबूती मैं नहीं कहूँगा कि दूजे का ईमान कितना है, ओदी मजबूती वाला सीधे दे लिए ओदे नाल तुहाडा घर नहीं बन जाना। नहीं, साडा भरोसा खुदा दे उत्ते असीं हर वक्त रखना है, दूजे उत्ते नहीं। फिर क्या त्यान वक्त के सामने लंबाई वाले देख किया, डंगाई वाले देखा जाता है। सहन वास्ते हर तरह नाल अपने आप को डंगाई वाले अपने आप को इन्ना गहरा, इन्ना डंगाई के अंदर ले जाना है। बेशक सानू साडे बारे कोई सोचे ना सोचे, कोई देखे ना देखे, पर मैं यीशु दे विच अपनी जिंदगी यीशु दे नाल जिंदगी बनानी है, क्योंकि मैं अपना घर बनाना है। घर का मतलब है कि मैं दुनियावी तौर पर नाल जिक्र नहीं कर रहा अपना, नहीं, साडी जिंदगी का घर असीं खुदा दी बाइबल में लिखा कि हैकल है, बल्कि इस तो भी चंगे है। उस हैकल नूं बनाउण वास्ते फिर समझ कहूँगा कि सानू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। खुदा यीशु मसीह गहराई के बारे में लोग कहता है कि आप सारी रात यीशु के सिर मच्छियां फड़ते रहे। आखिरी वो कहते हैं कि असी यीशु के कोल आके कहते असी मच्छी सारी रात असी मेहनत कर रहे, सारी रात बैठे रहे, एक भी मच्छी अस सारे हाथ नहीं आई, असी नहीं फड़ सके। खुदा यीशु से कहता कि होर गहराई में जाओ। खुदा की आवाज लोग यीशु की आवाज सुन के दोस्त आपा ओदी गहराई में बाइबल आती है कि तुसी ओदी लंबाई, चौड़ाई, डंगाई हर तरीके नाल जानकारी रखो, तुहानू पता होना चाहिए। इतना नहीं है कि तुसी जिस तरह अज मैं देख रहा कि जिंदगियां बहुत सारे लोगों की है कि असी ठीक है ओदी गहराई दे विच नहीं जाने। जिदा यीशु सानू कहदा कि जाओ, तुम जाके उस गहराई में जा पाओ। खुदा का कलाम कहदा कि बहुत सारी मच्छियां उन्होंने हासिल हुई। क्यों? खुदा चाहता सी कि इस तरीके हर खुदा के बच्चे जिहड़े जिंदगी कर लंबाई असी कितना कमसीह विच तरक्की करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप देखना है, आप जिस तरह पहले दस करके अगर असी चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहिए, सारी जिंदगी जी वो बिल्कुल चंगी होवे, चंगी रहे, ਉਹਦੇ वास्ते मैं जिस तरह पहले दसा कि तुसी खुद करोगे, जब खुद ਉਹਦੇ वास्ते खुदा के लिए खड़े रहोगे, यीशु के नाल नाल आप चलोगे तो सचमुच खुदा के बच्चों तुहाडे लिए सब कुछ होएगा, तुहाडे लिए सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहना है मिसाल के तौर पे खुदा नहीं चाहता, संपूर्ण नहीं चाहता कि इन्हां चीज़ों तो तरीब तो जिहड़ी मसीह तरीब है ਉਹਦੇ तो अनजान रहो। आप समझने की कोशिश करिए, आप खुद जानिए। मैं जिस तरह कहता कि मेरी जगह मैं जो खाऊंगा, जो मैं काम करूंगा, जो मैं मेहनत करूंगा, जो जिन्ना मैं खुदा में चलूंगा, वो मेरे खुदा ने
पृथ्वी फल जरा वो देना है। मैं इस चीज उत्ते दावा नहीं कर रहा, जब मैं इस तरह खिदमत नहीं कर रहा कि खुदावंद नहीं मैनू ये ना कर, मैनू ये ना बना, ताकि दूसरे लोग मिले। इसलिए दुआ करनी है, हर एक खुदा से उसका हक है, ये फर्ज है, बल्कि तो भी ये क्या है, एक दूसरे लिए दुआ करो, एक दूसरे लिए ये हक ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी है, ये खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ भी नेमतां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ये खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ भी सब कुछ दिया ते दे सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर मिलेगा। अपनी बचपन वाली जिंदगी जी है वो छड़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। जिथे है उथे कुछ नहीं है, हो आप यीशु दी गहराई विच हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ कोशिश करिए, ताकि ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ तक ले आइए। खुदावंद सानू ਇਹ दे बाबला दिया खुदा का काम करा के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाई इस रही आ, ताकि तुसी दूसरे के बरकत जरिया बनो। जो कोई इस चश्मे में चो पीऊगा, जरा चश्मा पानी मैं दूंगा चश्मा बह निकलूगा, बल्कि थोड़े द्वारा दूसरे को बरकत मिलेगी। पर इधर अपने खुदा ने खड़ा कर रखिए, बनाइए तो सही, कहिए तो सही, खुदा के सामने खुदा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ। ਆइए आप पढ़ेंगे एक और आयत जो है कुलुस्सी की किताब पहला बाब ਉਹਦੀ 10 है। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਿਆ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ। आज बहुत कच्ची जा गई है, मतबर प्रस्त ज्यादा होंगे लोग और ज्यादा दुनिया में देते हैं जेडे लोग मतबर प्रस्त आ गए, जेडे लोग इन्हों पर ध्यान नहीं देते, ना ये कहते हैं ना मॉडल हो रही है काल, नवा मॉडल, नवी सीमा, नवी सोचा आज दुनिया बना रहे हैं, और दुनिया के लोग जगह बना रहे हैं इस तरह नहीं उस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। नहीं, खुदा बचो, खुदा जिस तरह चला के सारी जिंदगी बड़ी ऐसे है दास है तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और कौन प्रसन्न हो, तुम्हारा चाल चलन खुदा को पसंद आवे, ताकि सतरंगार प्रसन्न कौन होवे, खुदावन को असली प्रसन्न कर सके और खुश कर सके। खुदा जो इंसान को मिलू तुसी कई तरह नाल खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। पर खुदा जो असली खुदा ही खुश करना है, ओनू प्रसन्न करना है, ताकि खुदा सानू की कह रहा है कि असली खुदा चंगे चंगे बन के अपने आप चंगे बन के चंगा खुदा बता दिया कि मैं पाप हूं, खुदा ने यीशु से क्या कहे, मैं पाप हूं, तुसी भी अपने सारे किन्ने अद्धे पूरे अपने सारे चाल चलन में पाप करो, क्योंकि मैं पाप है। खुदा ने कहा हर खुदा ने बच्चे लोग प्रसन्न खुदा को करना होना चाहिए कि दास इंसान जहोर
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ कि पैसे देना प्रसन्न हो सकता खुदा? बहुत बहुत पैसा है लोगों को, बहुत बहुत दौलतमंद है, बहुत बहुत चढ़ावे चढ़ रहे हैं, बहुत बहुत चढ़ावे देते हैं। मत सोचिए कि असं दुनियावी तौर पर अपने खुदा नूं अपने परमेश्वर नूं पसंद करने की कोशिश करिए। खुदा नहीं, बल्कि खुदा का कलाम सलाम की है अपना जो आप होर एक अफीसियन लिखा 5 बाबों की 15 तो 21 तक पढ़ दीजिए। बस गौर से देखो, ध्यान देना देखो कि किस तरह चलते हैं। गौर देना, कौन देखे केवल देखने की लोड़ है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, और नादानों की तरह नहीं। ना ऐसे क्या के गौर से देखो किस तरह की चाल चलते हो, नदानी की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानद चलो। तुसी सोचो एक सियाने के हाथ में बच्चे की बोतल ले दो, दूध पीवे, ज्यादा फिरना इस तरह जिंदगी गुजारे, बच्चे की बोतल लेके वो मुंह ला के दूध पीवे, तुसी की कोने वाले देख के की कहोगे, की सोचोगे, की ध्यान दोगे, की थोड़ा दिल में जाएगा? बड़ा ही ये तो निदान बंदा है जिन्हों अकल नहीं है, जिन्हों पता नहीं है। पढ़िए इससे आगे फिर आगे बढ़ दीजिए, थोड़ी आता भी दोबारा पढ़ो। जी। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की माने चलो। अकलमंदा की तरह चलो, बेवकूफों की तरह नहीं। अगर इस तरह जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, अरे तक भी ऐसी इस में हर तरह नाल रहन सहना, कपड़ा पाना, हर तरह नाल इस दुनिया में बाइबल की गल दिया के इहदे नाल मैं क्या पढ़ दूंगा, रूमी इस्लाम में सब 12 बार होएगा, पढ़ दीजिए उहदे नाल जेड़ा मैं ध्यान करवा ले लेना चाहता है। किन्नी बारन बालन पे सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर की रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ नहीं आते? आज को ही ध्यान दीजिए, जे अंदर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये जिस्म खुदा ने तो देता है। काला मिल गया तो मतलब ये नहीं तुसी कह सकते खुदावन मैनू जिस्म काला काला नहीं देता। गोरे वाले भी नहीं कह सकते कि मैनू गोरा क्यों देता। तुसी सोच दिया दे दिया, अगर मैं तुम दुनिया में ध्यान ले लूं तो लोगों में तुसी दे दिया। बहुत सारे लोग, हर एक इंसान ये मानने वाले तैयार नहीं होएगा। बहुत सारे मैंने देखा गोरे कहते कैसे काले बन गई, काले लगे वो कहते कैसे गोरे बन गई। खुदा के बच्चों, जिस्म खुदा ने समझता है, ये खुदा की बख्श है, खुदा की देन है। खुदा ने इसलिए खुदा दुनिया तो द्वारा खुदा भी जला दीजिए, क्योंकि खुदा की रूह बता दिया कि तुसी खुदा की है तो खुदा की रूह इन्हां जिस्मां दे अंदर वास कर दिया।
खुदा दे लिए खुदा ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ अपनी जिंदगी गुजारनी है। इस दुनिया में अगे आप पढ़िए, इस दुनिया में पढ़िए और रोमियो हाँ इफिसियों अरे रूम तो हे प्रभु मैं परमेश्वर ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੌਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ जाओ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। हाँ अगे ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਦੇ ਬਣੋ आप पढ़िए इसे पूरी कर दे ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। वो स्वरूप विच बदल जाओ यीशु दे स्वरूप विच यीशु दे रूप तुहाडे उत्ते आउणा चाहीदा है। बाइबल दसदी है कि खुदा दा रूप खुदा दा जिसम दे अंदर रहने खुदा दा रूप इन्हां उत्ते आउणा चाहीदा है। खुदा दा रूप दूसरे लोगों को दिसना चाहीदा है। वो है रूहानियत। बाइबल दसदी है कि तुसी चमको खुदा दी चमक साडे विचार चाहिए। खुदा दी चमक दूजे नूं दिसनी चाहिए हर एक बच्चे नूं। इस दुनिया दे हम शक्ल ना बनो इन्हां जिस्मां नूं जेड़े जिस्म दे अंदर असीं रह रहे हैं जेड़ियां देहियां विच असीं जिंदगी गुजार रहे हैं खुदा दे विचों इन्हूं असीं खुदा दे लई ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲੀਦਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ खुदा ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ खुदा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ खुदा ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा कि द्वार वक्त खुदा का खून जो पसीना सीगा खून बन के बहन लगा कि असी सचमुच अपने जिस्म कुर्बानी कर देंगे सिर्फ ठीक है काम कर रहे हैं आ गए घर रोटी पानी खादा उस बाद रह गए हैं इतना काफी नहीं। ये खुदा की जिंदगी नहीं है। खुदाइयत जिंदगी नहीं है। आइए आप अपने होले क्या चाहिए कहावत की किताब 3 बाब 5 और 6 पढ़ रहे हैं। अपने पूरे दिल नाल अपने उत्ते भरोसा रख अपने पूरे दिल नाल केदे ते भरोसा रखो यहोवा अपने खुदा यहोवा पे पूरे दिल नाल खुदा दे पे भरोसा रखिए। अद्धे दिल नाल नहीं अद्धे दिल नाल नहीं कुछ भी काम करोगे अगर पूरे दिल नाल नहीं करोगे तो समझो आपको पूरा मिलेगा भी नहीं। फिर कितना सी नहीं रख सकते खुदावन सारे लिए पूरा कर ले पूरा हो सके पूरा मिल सके नहीं खुदा एक समझ के अपनी उसके अपने पूरे दिल नाल यहोवा उत्ते भरोसा रख अते अपनी समझ उत्ते इतबार ना कर अपनी समझ उत्ते भी इतबार ना करो मत सोचिए ओ बड़ी समझ आ गई मैं बड़ा समझदार है। बाइबल खुदा का कलाम सानू की कहना खुदा ने खास मौका भी इतने गलबात जेडी हो रही है वो खास खुदा परस्त लोगों के वाले गलबात हो रही है। असि खुदा ने कदर के आए हैं खास करके आए हैं खुदा परस्त नहीं है। नई चीज को खुदा बना देगा पर पूरे दिल नाल ते खुदा के घर विच सारे आना चाहिए और पूरे दिल नाल तो सारे जोड़ना चाहिए है।
पूरे दिन आते सन दुआ करनी चाहिए है पूरे दिन आते असी यीशु दे लिए जिंदगी जी असी गुजारनी खुदावन जब भी आप आते हैं ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ करना चाहिए फैसला ਸਾਨੂੰ करना चाहिए इस फैसले उत्ते खड़े रहना चाहिए मैं खुदा दे लिए जिंदगी गुजारूंगा खुदा दे विचों खुदावन सारे सारे कर सकता है सब कुछ सारे हो सकता है सब कुछ सानू मिल सकता है एक खुदा का वादा है जिहड़ा खुदा ने सारे नाल कीता है एक आयत मैं होर पढ़ना चाहूँगा इफिसियंस की किताब 4 बाब 5 बाब की 14 तो 18 आयत तक पढ़ दीजिए ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हे ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ हे सौन वाले जाग ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ हे सौन वाले जाग सौन का मतलब की है हे सौन वाले जाग मुर्दे तो जी उठ तो की होएगा ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ मसीह तेरे उत्ते चमकूगा सानू मसीह साडे उत्ते चमके ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਚਮਕ ਤਮਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਤਮਗੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵੋ बल्कि मैं कहूँगा खुदा दे रही वक्त तक करो आवाज वास्ते दुआ वास्ते खुदा का कलाम पढ़ने वास्ते खुदा के लोगों के नाल रफाकत रखने वास्ते ये वक्त असां करना चाहिए कि खुदा का कलाम कहता है खुदा सानू एक हुक्म दिंदा तैयार करने वास्ते आगे बढ़ने वास्ते चलने वास्ते हर एक आज हुक्म का खात्मी पढ़ लीजिए पहले दिन 4 है ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ तीरज के काम ਨੂੰ पूरा होन लैन दियो तीरज का काम सबर का काम पूरे होने वास्ते सानू की करनी लोड़ है कहता है पूरा काम सारी जिंदगी अंदर रसूली तरीन वो पूरा हो सके पढ़िए ਅਤੇ ਧੀਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ सिर्फ अगर संपूर्ण पूर्ण वास्ते कोई किसी का काटा तो नहीं आएगा अगर काट है फिर मैं कहूंगा को लिखो मतलब कलीसिया वालों कलीसिया में जाके पूरा काम करने जिंदगी हो गई यीशु ने की किया यीशु ने कोई कसर सारे में रखी कसर कोई काट पीता है केड़ी चीज ने काट पीता है नहीं बाइबल दिया आखिरी सब कुछ दुख मुसीबत परेशानियां लातान सिर ते कंडिया दा ताज उठाया उसकी दाढ़ी नोची मुंह ते थुक्या गया कंडिया दा ताज रखा लिखा के हथा पैरों में उसने क्या छुपाया पसली विच उन्हें नेजा खादा आखिरी खुदा ने यीशु कहता कि सब कुछ तमाम की होया पूरा होया तमाम पूरा होया तमाम असि चले के साडे अंदर ओ सब कुछ पूरा हो सके असि ता थोड़ी देर भी नहीं चलना चाहिए मैं थक गया बाइबल की जिंदगी में आके एक आंदा भी यीशु ने पुकार ताड़े सारे वास्ते की है यीशु ने किहड़ा लोगों को बुलाया
ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੱਕਿਓ ਮੰਦਿਓ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਿਸੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕੀ। पतरस खुदा सेवक दूसरा पत्र 2 अपनी सारी उन्हें सारी बीमारी को चुक लिया, जेदे मार खान के नाल तुसी चंगे कीते करो। ये सब कुछ खुदा ने सारे वास्ते किया, खुदा ने सारे वास्ते, खुदा ने सानू सब कुछ देता है। अपना ये क्या हो गलती लिखा 5:23 है। पर आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद। आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि असी एक जिंदगी में अपना लिए सवेरे जाइए चर्च के अंदर, इस तरह जिंदगी करिए, ऐसे लगे उन्हें खाया गई हर रोज मसाल के तौर पे असी इसी तरह एक रूटीन बना लिए, रूटीन बना के अपनी जिंदगी में गुजारिए। ਉਹਦੇ फल भी था रूह के फल। अगर असं ज्यादा सोचते हैं कि असं रूह के भागे हैं, जो असं ज्यादा करते हैं वो भी मजदूरी भी होगा, बदला भी सानू ज्यादा मिलेगा। जो कुछ भी असं ज्यादा करते हैं ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ज्यादा ਤੁਸੀਂ काम करते की होगा, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा मिलती है, ओवर टाइम के नाम मिलती है। तो जे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि जे ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ मैं तो ज्यादा काम भी करता है, मजदूरी भी ज्यादा करता है, ओवर टाइम भी नहीं मिलता, तो थोड़ा दिल जो है टूट जाए। परिवार, थोड़े बच्चे, थोड़े माँ प्यो, थोड़े रिश्तेदार, थोड़े अजीज जिहड़े ओ की करनगे, इस तो चंगा तू मेहरबानी यही कर घर ही बैठ। रूह ना पाल पढ़िए इसे है फिर। पर आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। विषय कामना मत सोचे शरीर पर कहने में चाहता है, पर सारा शरीर दिया कामना को हमेशा जागरूक रहता है, दिखाता है, पर रूह इस तरह नहीं करती। मैं जिस तरह दस चुका है कि अगर असी इस तरह जिंदगी गुजारते हैं, जब गुजारना चाहते हैं, ऐसे कहते रूह के फल बात होनी चाहिए, दिसने चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। खुदा इस सारे को मांगता है रूह के फल तो ये है। बहुत दफा ये नहीं सोचा पर
त्यागी, वफादारी। जाओगे जो नहीं तो एक मैं जल्दी खत्म करूंगा, एक दफा और पढ़ दो इससे। पर आत्मा का फल ये है, अपने घर के अपन लेके जाइए। हाँ, पर आत्मा का फल ये है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, त्यागी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। अगर ये उल्ट जाए सारे अंदर नहीं है, इधर मतलब अभी तक अपने शरीर में असली शरीर के तेरे चाहे यीशु चाहता है अपने शरीर में असली हर वक्त शरीर के चाहे रखिए ताकि संतुष्ट इन्हें कहना मैं अपने शरीर में कुटदा मारदा है ताकि मसीहा मैं एक फरमाबरदार बना सका, एक फरमाबरदार हो सके। गल दसदे अपने शरीर जड़ा है वो रूह के खिलाफ है, रूह जी है वो शरीर के खिलाफ है। खिलाफ असी ये झूठी दुआ करिए, बेनतियां करिए, रोजे रखिए। वक्त जी चीज वाले काबू में नहीं है तो सोच है होता कोई भी शरीर आने ताकत हो सकती है जिन सारी जिंदगी में काम कर दिया खुदा यीशु को लेके वो भी काबू हो सके। असि हर एक तरह की सत्पुरुष के जाके जो भी मसीहत है खुदा दी दे बखला सिर चुक दिया है उन्होंने असि टा देंगे। कितना टाओगे एक चीज कितना टाई जा सकते कितना हो सकता कि असि टा सके जड़ी भी बखला परमेश्वर दे यीशु दे बरखला सिर चुकती है उन्होंने टा देंगे। इधर तुहानू खुदा के कदमां विच खुदा को मांग करनी पड़ेगी, खुदा दे हजूरी विच आना पेगा, खुदा दे घर विच आना ही पेगा ताकि असीं रल मिल के सारे जने एक इस तरह जिंदगी यीशु दी लई असीं गुजार सकें। खुदा विचों खुदा तो सारे बरकत दे इन्हां कहंदे बात करूंगा। खुदा शुक्रिया बहुत बहुत। एक गीत गावांगे, गीत दे दरमियानी शुक्रिया के निगरानी दे पेश करेंगे। खुदा का धन्यवाद करते हुए असीं गावांगे। सब जब खड़े हो जाए जो कर देने बंदगी ओना भी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी ओना भी सुने दुआ। मैं नहीं करना मेरे नाम है खुदा, मैं नहीं करना मेरे नाम है खुदा, मैं नहीं करना मेरे नाम है खुदा। जो करने बंदगी
सब विच पाया बल सब विच आया खुदावंद पुत्र बन के आया वो अपने बंदियां रहता है नाल सदा वो अपने बंदियां ने रहता है नाल सदा मैं नहीं कल्ला जो भी खुदा दे लोग खुदा का बच्चा लेके आए हैं मैं दरखास्त करूँगा प्रभु जी को हरी वास्ते दुआ करें। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावंद कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। प्यारे प्रभु जी ऐ खुदावंद जिन्हें सिर तेरे अगे चुके ने खुदावंद सारिਆਂ ਨੂੰ खुदावंद बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती दे प्यारे प्रभु जी संभाल के रख खुदावंदा
प्रभु जी तेरे अगे दुआ करते हाँ प्रभु जी अज दे दिन दे लई खुदावन जो तुसी साडी जिंदगी दे विच दिता है प्यारे खुदा प्यारे प्रभु जी असी इस लायक नहीं है खुदावन कि असी तेरे घर दे विच आ सकीए असी तेरी प्रस्तिश कर सकीए प्रभु जी ये तेरी मेहरबानी है खुदा ये तेरा प्यार है प्रभु जी जो सानू खुदावन इकट्ठे करदा है ताकि प्रभु असी खुदावन तेरी बंदगी कर सकीए प्यारे प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी इस हदिये दे लई प्यारे खुदा असी तेरे दिते हुए विचों ही दिता है खुदावन प्यारे प्रभु जी सारियां खुदावन तेरियां बरकतां ने प्यारे खुदा प्रभु जी जिन्हां घरां दे विचों ये हदिया आया प्रभु जी ऐ खुदावन सब नूं बड़ी बरकत दे प्यारे खुदा सेहत और तंदुरुस्ती दे प्यारे प्रभु जी है खुदावन जो भी कलाम प्रभु जी अज शेयर किया गया खुदा प्रभु जी साडे दिलां दे विच नक्श हो जाए खुदा प्यारे प्रभु जी सानू हिम्मत दे कि असी इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी खुदावन चला सकीए प्यारे प्रभु जी असी खुदावन तेरी ही हेल्प चाहते हाँ खुदावन ताकि प्रभु जी असी तेरे विच वधदे जाइए खुदा ऐ प्रभु जी दुआ करते हैं खुदावन तुसी प्रभु जी साडा सहारा हो खुदावन जिन्ने भी जन खुदावन इस घर दे विच आए ने प्रभु जी तेरे घर विच आए ने खुदावन जो आसा लेके आए ने खुदावन दा तू ही जानदा है प्रभु जी सब दियां आसा मुरादां नूं पूरा कर प्यारे खुदा प्रभु जी खुदावन बड़ी तसल्ली दे अपना प्यार दे खुदा तेरा प्यार दुनिया तो अलग है प्यारे खुदा प्रभु जी तुसी क्या है खुदावन मेरे कोल आओ मेरा झूला बहुत हल्का है प्रभु जी है खुदावन असी तेरे कोल आउंदे हां प्यारे प्रभु जी ऐ खुदावन तुसी सानू तसल्ली दो प्यारे प्रभु ऐ खुदावन तुसी सानू अपना प्यार दो प्यारे प्रभु जी सब कुछ मांगदे हां तेरे ही प्यारे मीठे नाम दे विच आमीन आइए अपन बाज बंद साडे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक मने जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी होवे साडे रोज की रोटी आजा दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से दूसरे को कसूर माफ कर देना सानू पैसे ना पा बुरे तो बचा क्योंकि बात कुदरत और जलाल हमेशा तक है अब खुदा यीशु से कबूल खुदा और मोहब्बत पाक की फजल शफकत तमाम खुदा को कबूल करना इस दिमाग ना हम तो हमेशा रखेंगे आमीन बहुत शुक्रिया परिसाना इस समाज इस तरह पुनर्वकन खुदा का शुक्रिया हम पे हमारी जो नेट के सामने से जुड़े हैं खुदा उन्होंने